हेलो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स के जवान भी कह सकते हैं अब आप लोगों को। ठीक है, जैसा कि आज मैंने अभी सुबह एक लेक्चर अपलोड किया था सेट थ्योरी पे, जिसमें मैंने रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म आदि को डिस्कस किया था। वो जस्ट इंट्रोडक्शन था सेट थ्योरी का। ठीक है, तो उसमें मैंने सेट थ्योरी क्या होती है वो बताया था और सारी चीज़ें बताई थी। बट मैं इस सेशन में, ये एक नया सेशन चलेगा जो फिर से इसका लेक्चर बना, बट ये प्रॉब्लम सॉल्विंग होगा। जो मैं सुबह लेक्चर अपलोड करूँगा, शाम को उस लेक्चर पे जो क्वेश्चन बनते हैं उस क्वेश्चन को हम कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जिससे आपको आइडिया मिल जाए कि वो चीज़ें हैं क्या। ठीक है, इस सारे क्वेश्चन को हम टेलीग्राम पे भी अपलोड कर देंगे। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन को हम लिख के टेलीग्राम पे आपको एक पेज के रूप में भेज देंगे। ठीक है, वहाँ से आप लोग चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं। एक तरह से ये DPP का वीडियो सोल्यूशन आप कह सकते हैं। ठीक है, बिना देर किए चलिए हैं स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है शिवम और आप आए हैं ये शिवम मैथमेटिक्स चैनल पर। ओके, चलिए तो हम देखते हैं चेंज इनटू रोस्टर फॉर्म। हमने जैसा कि अभी रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म पढ़ा है। ठीक है, सेट थ्योरी में। ठीक है, सेट को दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। तो हम रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे चेंज करना है वो सीखेंगे, और सेट बिल्डर से रोस्टर फॉर्म में कैसे चेंज करना है वो सीखेंगे। अब इसमें ये बोला है चेंज इनटू रोस्टर फॉर्म, मतलब ये 4 क्वेश्चन है, 1 2 3 4, चारों को हमें रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है। ओके, तो पहला, ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहले का सोल्यूशन देखते हैं। पहला का x बिलोंग्स टू n, यानी कि n हम आपको बताए थे कि n एक सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है। ठीक है, 1 2 3 4 5 2 अप टू द इनफाइनाइट होता है। ठीक है, अब बोला है कि x, यही हमारा, जिसे हम आपको बताया था कि सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है कि एक वेरिएबल होता है, वो उससे किसी से अटैच होगा और एक स्टेटमेंट दिया होगा, उसी स्टेटमेंट के हिसाब से बनाना है हमें। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको मान लेते हैं a है। ठीक है, उसके बाद x बिलोंग टू n, यानी कि x ही है इसमें सब। ठीक है, x स्क्वायर इज लेस देन 25। ठीक है, यानी कि x बिलोंग्स टू 1, यानी कि 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, यानी कि 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, ऐसे लेते जाएंगे। इसमें 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर। अब ये बोला है x स्क्वायर लेस देन 25। जब हम 5 का स्क्वायर करते हैं तो 25 आता है, और बोला लेस देन 25, यानी कि 25 से कम होना चाहिए, यानी कि 25 से कम आएगा 16। ठीक है, तो ये हम मिटा देंगे, यहाँ से हटा देंगे, और हमारा ये सेट बन जाएगा 1 4 9 और 16 का। ठीक है, ये हमारा सेट बन जाएगा। उसके बाद हमें कुछ नहीं करना है इसमें। ये हमारा एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ये हमारा आंसर होगा। ये सेट बिल्डर फॉर्म को हम ये रोस्टर फॉर्म में चेंज कर दिए हैं। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या है। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, x बिलोंग्स टू n, यानी कि x तो n से ही है। ठीक है, जो यहाँ पे x है ये n से ही उठाया जाएगा। ठीक है, ये भी एक नेचुरल नंबर ही आएगा। ठीक है, अब क्या है कि x इक्वल टू 2n है। अब x इक्वल टू 2n है और n क्या है, n से ही है। उसके बाद क्या करना है, मान लेते हैं कोई a है, x ही लेना है हमें। ठीक है, जो 2n है, यहाँ पे भी 2n है। ठीक है, अब n की जगह वो भी नेचुरल नंबर है, यानी कि 1 2 3 पुट करते चले जाएंगे। ठीक है, तो हमारा क्या बनेगा, 2 × 1 2 × 2 2 × 3 डॉट 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 करते करते चले जाएंगे। तो 2 4 6 8 डॉट 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 करके ऐसे ही हमारा ये बनता चला जाएगा। तो ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म था, ये हमारा रोस्टर फॉर्म आ गया इसका। ओके, और अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। ठीक है, चलिए हम अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। क्या है, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द ट्रिग्नोमेट्री, यानी बोल रहा है कि एक ऐसा सेट बनाइए कि जिसमें ट्रिग्नोमेट्री लेटर के सारे वर्ड हों। तो ट्रिग्नोमेट्री को जैसे आपको बताया था रिपीटिशन नहीं होना चाहिए। अब जैसे ट्रिगोनोमेट्री है, इसमें आप देख रहे हैं ओ 2 बार आया है, तो 1 बार हटा दीजिए। ठीक है, टी 1 बार है, आर आई, यहाँ पे आर 2 बार हो गया, टी 2 बार हो गया। अब ये कंप्लीट है। ठीक है, इसमें रिपीटेशन नहीं है। तो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड को सेट के रूप में इस तरीके से लिख सकते हैं रोस्टर फॉर्म में। ये हमारा सेट बिल्डर था, हमने ये रोस्टर फॉर्म में, ये हमारा आंसर होगा।
ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, ज़्यादा बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं हैं जिसको आपके समझने में कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है। तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जिसको हम आराम से डिस्कस करेंगे। मैंने सिर्फ इसलिए ये सेशन स्टार्ट किया है क्योंकि कहीं हो सकता है आपको थ्योरी में कोई प्रॉब्लम, तो इस सेट की वजह से आपको सारी प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी। ओके, तो चलिए एक क्वेश्चन और बचा है इसमें, उसको डिस्कस कर लेते हैं। 4th नंबर, यही इसका सॉल्यूशन, ठीक है। x such that x इज अ प्राइम नंबर विच इज़ अ डिवीज़र ऑफ 60। देखो दो चीज़ है, पहले प्राइम नंबर और डिवीज़र। ये क्या होता है जान लेते हैं। प्राइम नंबर क्या होता है? अभाज्य संख्या, जो सिर्फ अपने आप से और 1 से डिवाइड हो और किसी से नहीं। जैसे 2, 5, 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सब, ठीक है। अब बोले डिवीज़र ऑफ 60, ठीक है। पहले तो प्राइम नंबर हम अपना देख लेते हैं अपने आप में। चलिए कोई मान लीजिए सेट ए ले रहे हैं, इसमें हमको भरना है डिवीज़र ऑफ 60 मतलब 60 को डिवाइड करता हो, मतलब 60 अगर उस जैसे कोई ये प्राइम नंबर मान लीजिए 2 है, 2 से भाग दें अगर 60 में तो पूरा पूरा कट जाए। तो ऐसा क्या क्या है? तो ऐसा प्राइम नंबर 2 है, 3 है और 5 है। 7 तो नहीं 60 को काट पाएगा, 11 नहीं काट पाएगा, 13 नहीं काट पाएगा, उसके बाद 13 बाद सीधा 17 आता है। तो यही 3 होगा आंसर हमारा, क्योंकि द सेट ऑफ लेटर ऑफ एक्स इज सच दैट प्राइम नंबर ऑफ विच इज़ द डिवीज़र। ये हमारा स्टेटमेंट दिया गया है, हमें इसी हिसाब से बनाना है। तो ये हमारा यही तीनों होगा। आपको आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब हम देख लेते हैं ये दूसरा सेट बिल्डर को कैसे, अब रोस्टर को कैसे सेट बिल्डर में चेंज करते हैं। पहला क्वेश्चन है a बराबर 1 2 3 4 5 6। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। हम लिखने का सिर्फ आपको पैटर्न बता रहे हैं। पहले लिखिए आप x, फिर लिखिए सच दैट, फिर लिखिए x बिलोंग्स टू n, क्योंकि सारे नेचुरल नंबर दिखे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर कॉमा देके लिख दिए, x यहाँ पे करते हो, यहाँ पे ऐसे कर दीजिए, 1 ये भी ऐड कर दीजिए, 6 लिख के ये भी ऐड कर दीजिए। यानी कि 1 से छोटा नहीं हो सकता, 6 से बड़ा नहीं हो सकता, और x नेचुरल नंबर है, इसका मतलब यही हो गया है। तो ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा सॉल्यूशन देखते हैं। दूसरे को मान लेते हैं b लिख लेते हैं, b लिखा है, ठीक है। तो 0 है, सीधा सीधा साथ x लीजिए, सच दैट x बराबर 0। चुपचाप यार, कुछ नहीं करना है। अब इसमें सिर्फ 0 एलिमेंट है, तो x सच दैट x बराबर 0, सीधा ही स्टेटमेंट, ख़त्म कहानी, कुछ नहीं करना है। इसमें आपको आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। उसके बाद ये c, तीसरा देखते हैं। c में क्या है? 2 4 6 8। इसका मतलब क्या है ना, 2 का मल्टीपल है, 2 दूनी 4, ठीक है। 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौक 8। यानी कि ये कहीं इस तरीके से तो नहीं आ रहा है, x सच दैट x इज इक्वल टू 2n वेयर n बिलोंग्स टू n। देखिए सही है। अगर इसको हम चेंज करते हैं तो यही चीज़ आ जाएगा, बहुत इजीली यही चीज़ आ जाएगा। उसके बाद हम 4 में आते हैं, d, जिसमें हमारा 10 11 12 13 14 15 ऐसे लिखा हुआ है। तो ये सारे नेचुरल नंबर लिखे हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन किए थे वैसे ये वाला क्वेश्चन करेंगे। इसमें ज़्यादा 3 5 नहीं करना है, ना हमें ना आपको। चलिए x सच दैट x बिलोंग्स टू n, सच दैट यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 15 है। तो ये रहे आपके सॉल्यूशन। आई होप आपको ये समझ में आएगा, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। सेट बिल्डर को रोस्टर में चेंज करता, रोस्टर को सेट बिल्डर में चेंज करना था, ये मैंने कर दिया है। आज जो हम लेक्चर अपलोड कर चुके थे, पहले सेट थ्योरी का पहले लेक्चर जो अपलोड किए थे, उस सेट थ्योरी का पहले लेक्चर का ये पहला प्रॉब्लम है, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट डे आपको अब नेक्स्ट सेट थ्योरी का जो नेक्स्ट लेक्चर है वो आपको मिलेगा। आज 21 है तो 23 को मिलेगा, ठीक है। तो आज के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।